हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के एक छोटे से सेशन में। इस सेशन में हम जानेंगे कि इसमें देखने वाले हैं हम कि एशिया महाद्वीप की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, इसमें उसमें देखा था हमने एशिया महाद्वीप की जो झीलें हैं उनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे, इसमें हम एशिया महाद्वीप की जितने भी प्रमुख नदियां हैं उसको आज इस पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे। और फिर आने वाले एक पार्ट या दो पार्ट में और देखेंगे हम इसकी जो प्रमुख क्या है, यहाँ की खाड़ियां हैं जो कौन कौन से महासागर से लगती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको देख लेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि जो एशिया महाद्वीप की जो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। और फिर इसके बारे में हम जानेंगे और फिर इनको हम ब्लाइंड मैप में इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एशिया महाद्वीप की जो प्रमुख नदियां हैं, जिसमें देखेंगे हम कि रूस देश के बारे में। रूस के बारे में यहाँ पर कौन सी नदी है? ओब नदी है जो कि आरा सागर में जाकर मिलती है। कौन सी नदी है? ओब नदी है जो कि आरा सागर में जाकर मिलती है। और सेकंड है इसमें युएनसे नदी। कौन सी नदी? युएनसे नदी जो भी यहाँ पर रूस की प्रमुख नदी है। और फिर इसमें है कौन सी? लीना नदियाँ, वेकाल नदी, जो कि कारा सागर में जाकर मिलती है। कौन सी नदी? लीना नदी और वेकाल नदी, ये दोनों कहाँ पर जाकर मिलती है? दोनों नदी कारा सागर में जाकर मिलती है। और फिर है इसमें कि अमूर नदियाँ। कौन सी नदी? अमूर नदियाँ है। चीन, रूस है जो कि ओकोटक सागर में जाकर मिलती है। किस देश में है ये? चीन में और रूस में। रूस से आती हैं तो कहाँ पर? चीन में जाकर ऐसे अटैच होकर के, मतलब कि इधर रूस है, ऐसे जाकर कहाँ पर? ओकेटक सागर में ये जाकर के मिल जाती, मतलब कि गिरती है। कौन सी नदी? अमूर नदी, ठीक है ना। और फिर इसमें हम देखें अगला चीन के बारे में। चीन में कौन कौन सी नदी है? वांगसे नदी है। इसे कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी की? वांग वांग नदी को इसे क्या किस नाम से जानते हैं? पीली नदी के नाम से, क्योंकि यहाँ पर गोवी का जो ऊपर का जो गोवी देश है, गोवी का मतलब कि ऊपर चाइना है, नीचे चाइना है, बीच में क्या है? मंगोलिया है। और फिर उसके बाद ऊपर कौन सा देश है? रूस है, ठीक है। तो इधर हो गया चाइना, ये हो गया मंगोलिया, ये हो गया रूस। यहाँ पर क्या? गोवी का मरुस्थल है, क्योंकि वहाँ गोवी का मरुस्थल होने के कारण वहाँ की जो रेत होती है, जब रेत उड़ती है ना, तो वो रेत उड़ने के कारण नदी में आकर क्या हो जाती है? उसको उड़ती तो है कि नदी में आकर मिलती है, जिसके कारण कि वहाँ के जो धुआं धुआं हो जाता है, मतलब पीली पीली जो रेत का कलर हो जाता है, जिस वजह से वह नदी कैसी हो जाती है? पीली नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसे चीन का शोक भी कहते हैं। कौन सी नदी को? वांगसे नदी को इसे चीन के शोक के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन जाएगा कि यहाँ पर चीन की शोक किस नदी के नाम से? वांगजे नदी को कहते हैं चीन का शोक, ठीक है। और फिर सेकंड है इसमें कि यांग नदी यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी? वांग नदी, यांग नदी। और यहाँ पर शंघाई जो कि चीन का सबसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध शहर है, कौन सा? शंघाई यहाँ पर स्थित है, इस नदी के किनारे स्थित है। और फिर इसमें शिखियान नदी भी है। कौन सी नदी है? शिखियान नदी, ठीक है ना। कौन सी नदी है? शिखियान नदी। और फिर अगला है इसमें, अगला देश देखें हम, अगला देश में हम देखेंगे इराक। तो इराक के बारे में देखें हम, इराक में कौन सी है? यह मिस्टेक, ठीक है ना। इराक के बारे में, ये सीरिया, तुर्की, इराक और फारस की खाड़ी पर, मतलब कि इराक है ना, यहाँ पर आप देखो सीरिया भी है, तुर्की भी है, इराक है, फारस की खाड़ी है। तीनों में कहती कौन सी यहाँ पर नदी जाती? कौन सी नदी जाती है यहाँ? टिग्रिस नदी। कौन सी नदी है? टिग्रिस नदी। और फिर इसमें यूफ्राटे नदी है। कौन सी नदी? यूफ्राटे नदी, टिग्रिस नदी। और फिर अगली नदी है यहाँ पर आप देखोगे तो सिरदरिया नदी है। तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान आदि देशों में से होकर ये चलती। कौन सी? सिरदरिया।
और फिर इसमें और जाकर क्या कहाँ पर इन देशों से होकर जाती है और फिर कहाँ पर अरल सागर में जाकर गिर जाती है। कौन सी नदी? शीर दरिया। कौन कौन से देश में? यहाँ पर आपको तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ये 4 देश है। 4 देश से होकर जाकर कौन सी नदी? शीर दरिया जाकर कहाँ पर? अरल सागर में गिरती है। और सेकंड है फिर इसमें अमूर दरिया। अमूर दरिया अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। कौन कौन से देश में जाकर होकर जाती है कौन सी नदी? अमूर दरिया है अफगानिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में और उज्बेकिस्तान देश में होकर जाकर के ये भी वहीं पर गिर जाती है। कहाँ पर? अरल सागर के आसपास। ठीक है। और फिर अगला देश है, अगला देश हम म्यांमार। म्यांमार देश की प्रमुख नदियां के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें देखें यहाँ पर की नदियां, मेकांग नदी। मेकांग नदी कहाँ से निकलती है? चीन से निकलती है। ठीक है ना। और यह चीन, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड, कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एटीसी मतलब एक्सेट्रा और भी देश आते हैं इसमें। मुख्यतः ये 6 देशों से होकर जाते हैं। कौन सी नदी? मेकांग नदी। ठीक है। तो ये वाटर किन किन देशों से मिलाती है? मतलब मेकांग नदी जब आती है तो ये वाटर किन देशों के वाटर से होकर जाती है? तो हमने देखा लाओस, देखा थाईलैंड है, ये दोनों देशों की ये वाटर से होकर जाती है। कौन कौन से देश? लाओस और थाईलैंड, ये दोनों देशों की वाटर सीमा से मिलकर जाती है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बैंकॉक, बैंकॉक शहर है जो कि साओ फाया नदी के किनारे स्थित। बैंकॉक शहर देखोगे तो बैंकॉक शहर आपको साओ फाया नदी के किनारे स्थित मिलेगा। और यहाँ का कायोंग शहर स्थित है। कौन सा? कायोंग शहर स्थित है। ठीक है। और फिर अपनी इरावदी नदी, इसे म्यांमार की लाइफलाइन भी कहते हैं। कौन सी नदी? इरावदी नदी। इरावदी नदी को म्यांमार की लाइफलाइन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर साल्वी नदी भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। कौन से देश के बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं म्यांमार के बारे में। ठीक है। तो इसमें हम देखें तो जैसे कि ये नदियां हैं, इन नदियों के बारे में देखा हमने। कौन से देश की बात कर रहे हैं? मॉस्कोवा। मॉस्कोवा एक रूस की नदी है जिसे मॉस्कोवा, जिसकी मिसाइल है मॉस्को ने। ये किस देश के बारे में बात कर रहे हैं हम? रशिया के बारे में। यहाँ मॉस्कोवा है, जैसे वोल्गा नदी है। ठीक है ना। और फिर इसमें हमको देखने को मिलेगी बहुत सारी नदियां यहाँ पर, जैसे कि रूस के बारे में देखने को मिलेगी, जो जिससे मुख्यतः यहाँ पर की नदी कौन सी? वोल्गा नदी है। ठीक है। और अगला देश है ये कौन सा? रूस ही है, इसमें कि मॉस्कोवा है। ये बहुत सारी नदियां हैं जो अपने काम की है, वो उनके बारे में देखें। ये किस देश के बारे में बात कर रहे हैं हम? ये चाइना। यांगत्से रिवर, फेरी रिवर्स और फिर हिवाई रिवर्स है, हाईडी रिवर्स है, येलो रिवर्स। तो जो काम की चीज है वो उनको हम देखेंगे। जैसे कि हम म्यांमार में देखे हैं, इसमें इरावदी नदी है, जो फिर इसमें मेकांग गंगा और फिर सिडकर नदी है और फिर सॉकपे नदी है। अब देखेंगे हम ब्लाइंड मैप में प्रैक्टिस करेंगे कि इन नदियाँ कहाँ कहाँ स्थित है। ठीक है ना। सबसे पहले देखें हम इसके बारे में, अमूर नदी के बारे में। उसके बारे में देखें हम अमूर नदी। ठीक है ना। अमूर नदी के बारे में देखें। अमूर नदी कहाँ से निकलती? यहाँ से निकलती, ऐसी जाती है किसमें? ओकेटक सागर में जाकर मिल जाती। कौन सी नदी है ये? अमूर नदी। ऐसी निकलती है और ओकेटक सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है। और एक नदी और यहाँ पर कौन सी नदी है? हम उसको देखें, हम रूस की एक नदी है, तो उस नदी के बारे में देखते हैं। वेकाल नदी यहाँ पर ऐसी जाती है, ये यहाँ पर है। ये दिख रहा है आपको कहाँ पर? ये ऐसी आती है, रूस की नदी ऐसी आती है। कौन सी नदी के बारे में बात कर रहे हैं हम? वेकाल नहीं है ये, वोल्गा रिवर। कौन सी रिवर है ये? वोल्गा। यहाँ से आकर यहाँ पर कैस्पियन सागर में आकर मिल जाती है। कौन सी नदी है ये? वोल्गा रिवर। ठीक है। कौन सी रिवर है ये? वोल्गा रिवर। और रिवर कौन सी है ये रिवर है आमूर रिवर, जो रशिया की जो प्रमुख रिवर है। और फिर अगली देखेंगे हम इसमें एक नदी है। कौन सी नदी है? लीना नदी। लीना नदी आपको यहाँ पर मिलेगी, ऐसी जाती। ठीक है।
कौन सी नदी है ये? लीना नदी। एल कौन सी रिवर? लीना रिवर। ठीक है। तो हमने देखे चाइना के बारे में, और फिर इसमें अमूर अमूर नदियों को भी देख लिए। 3-4 नदी जो इम्पोर्टेंट थी उनको हमने देखा। अब इसको मैं करता हूँ रफ, और फिर अगला देश में आते हैं हम। तो अगला देश में देखेंगे हम नदियाँ, कौन सी नदियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है ना। तो चलते हम अगला देश से हम आते हैं, सीधे सीधे आ जाए हम चाइना में। कौन से देश में? चाइना में। ठीक है ना। तो चाइना देश के बारे में देखेंगे। चाइना देश की जो प्रमुख नदियां हैं उनको देखेंगे। यहाँ से आती है यांगत्से रिवर, ऐसी आती है, ऐसे ऐसे जाकर के यहाँ पर ये गिर जाती है। कहाँ पर? यहाँ पर। कौन सी नदी ये? यांगत्से। इसको कौन सी नदी के नाम से जाना जाता? यांगत्से। यांग यांगत्से। हु यांग है, इसको बोलते हैं हु यांगत्से। हु यांगत्से। हुयांग, जिसे हम शूक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यहाँ से जो रेत आता है ना, इसके कारण इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और फिर एक है यांगसे रिवर्स, सॉरी ये यांगसे नहीं है, हुआंग नदी, वांग नदी के नाम से जाना जाता है। और फिर एक है यांगसे रिवर्स। यांगसे रिवर्स भी यहाँ से निकलती है, कहाँ से? यहाँ से, और जाके कहाँ? पीला सागर में ये ऐसी मिल जाती है। कौन सी रिवर है ये? यांग रिवर। यांग यांगसे। ठीक है। ये हुआंग रिवर है, ये यांगसे रिवर है। और एक सिलावड़ी नदी भी है, शीखयान नदी। कहाँ की? चाइना की। ठीक। जो इम्पोर्टेंट नदी है उनको मैंने आपको बताया, हुआंग रिवर्स और यांगसे रिवर्स। और फिर आ जाते हैं हम, इसमें आ जाते हैं इराक में। अगला देश कौन सा है? इराक। इराक कहाँ पर है उसको देखते हैं। कहाँ पर मिलेगी आपको एक नदी? यहाँ पर। कौन सी? टिग्रिस। हम देख रहे हैं किस देश के बारे में देख रहे हैं हम? इराक। ये यहाँ पर आपको मिलेगी कौन सी रिवर? ये टिग्रिस है। ठीक है ना। ये कौन सी रिवर है ये? टिग्रिस। कौन सी नदी है ये? टिग्रिस नदी। और यहीं से आपको मिलेगी यूफोर्टे रिवर्स। कौन सी? यूफोर्टे। यहाँ पर। ठीक है ना। यूफोर्टे। यूफोर्टे। ये दोनों नदी कौन कौन सी? टिग्रिस और यूफोर्टे। यूफोर्टे रिवर्स किस देश के बारे में बात करें हमने? इराक के बारे में। अब आ जाते हैं हम ईरान। किस देश में? ईरान में आपको मिलेगी यहाँ पर एक नदी, अलगव नदी के नाम से जानते हैं उसके। यहाँ पर। ठीक है। यहाँ से होती है अलगव। अलगव ये नदी कहाँ की? कौन से देश की? ईरान की। ईरान की कौन से देश की? ईरान देश की अलगव नदी। और फिर हम आ जाएं, अब लास्ट देश बचा हमारा, किसके बारे में देख लें हम देखेंगे अब म्यांमार के बारे में। इस देश के बारे में? म्यांमार। म्यांमार ये है। ठीक है। ये म्यांमार है। तो इसमें हम देखेंगे म्यांमार देश के बारे में कि यहाँ की जो प्रमुख नदी है कौन कौन सी है उनको देखेंगे। सबसे पहले तो इधर से आती कौन सी नदी? इधर से आती है मेकोंग रिवर्स। ठीक है। तो कौन कौन से देश से होकर जाती? सबसे पहले तो आती है, कौन से देश से आती है? चीन से आती है। चीन के बाद म्यांमार में, म्यांमार। और फिर म्यांमार से होकर किस देश में जाती है? लाओस में। लाओस से आप किसमें? थाईलैंड में। किस देश में जाती है? थाईलैंड में। फिर यहाँ से जाती है वियतनाम। फिर आती किसमें? कंबोडिया। कंबोडिया से जाकर सीधे कहाँ चली जाती? सीधे आ जाती इस सागर में। ठीक है। कहाँ से निकलती है? चीन से निकलती है। म्यांमार आती है, म्यांमार से लाओस जाती है, लाओस से थाईलैंड, थाईलैंड से कंबोडिया, कंबोडिया से कहाँ से निकल जाती है ये? उस किसमें? वियतनाम से होती कंबोडिया, कंबोडिया सीधे सागर में आकर मिल जाती है। इधर कौन सा है? ये हिंद महासागर, ये पैसिफिक महासागर। ठीक है ना। ये हिंद महासागर, ये पैसिफिक महासागर, ये दोनों के यहाँ पर मिल जाती है। और फिर
और आपको यहाँ पर एक चीज है, हाँ, ये सान का पठार यहाँ पर है ना, यहाँ पर, यहाँ पर सान का पठार है। सान के पठार से होती कौन सी नदी आती है? इरावड़ी। कौन सी नदी है ये? इरावड़ी। इरावड़ी नदी कौन से पठार से? सान के पठार से होकर आती है कौन सी नदी? इरावड़ी नदी आके हिंद महासागर में मिल जाती है, जिसे म्यांमार की लाइफ लाइन भी कहा जाता है, या फ्लैंस फ्लैंस बनाती है। कौन सी नदी? इरावड़ी नदी है। इरावड़ी किसको? म्यांमार की क्या बोलते हैं इसको? म्यांमार की लाइफ लाइन नदी है। और यहाँ फ्लैंस भी बनाती है। क्या बनाती है? फ्लैंस बनाती है। यहाँ पर ये सवाल बन सकता है कि म्यांमार की ऐसी कौन सी नदी जो कि फ्लैंस का निर्माण करती है? तो आपको ये सभी चारों नदी को ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उनमें से आपको ये बताना है कि फ्लैंस कौन सी नदी कौन सी नदी फ्लैंस का निर्माण करती है? फ्लैंस का निर्माण कौन सी नदी करती है? सिर्फ एक ही नदी है, कौन सी है? वो है इरावड़ी नदी है, जो कि फ्लैंस का निर्माण करती है। और फिर आपको यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको एक नदी है, कौन सी? शालवीन नदी। नेफुदा है ना, नेफुदा जिसके पास में आपको मिलेगी, नेफुदा के पास में है कौन सी नदी? शालवीन नदी। सालवीन नदी, मैं यहाँ बनाता हूँ आपको, सालवीन, सालवीन नदी। ठीक है। तो इस तरह से हमने आज पूरी जितनी भी नदियां थी एशिया महाद्वीप की, उन सभी नदियों को हमने एक वीडियो में, पूरा सिंगल एक वीडियो में कवर कर लिया। तो इसमें फिर एक बार मैं आपके लिए रिवीजन करा देता हूँ। रिवीजन कराने के साथ साथ आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा था कौन से देश के बारे में देखा था? सबसे पहले देखा था रूस के बारे में, ठीक। रूस में कौन सी नदी देखा था? सबसे पहले हमने देखा था अमूर नदी। फिर इसमें यहाँ पर एक नदी कौन सी? वोल्गा नदी है। अमूर नदी है, वोल्गा नदी, ठीक है। और यांगसे रिवर से किस देश के बारे में बात कर रहे थे? हमने हमने देखा था कौन से देश? रूस के बारे में। अब चीन के बारे में देखा, चीन के बारे में हुआंग नदी, जो कि चाइना का शोक के नाम से भी जानते हैं, और यांगसे रिवर्स है। कहाँ, कौन सी रिवर्स है? यांगसे रिवर्स। और सिखनी रिवर्स, कौन सी रिवर्स? सिखियान नदी। रिवर्स में रिवर्स बोल रहा हूँ, आप नदी भी है, उसको हिंदी में नदी भी कहते हैं, ठीक है ना। और फिर हमने देखा, अगला देश देखा था इराक। कौन सा देश देखा था? इराक। इराक में दो नदी है, कौन सी? टिग्रिस नदी और यूफ्रेटे नदी। मतलब कि टिग्रिस पहले आ जाती है, उसके जस्ट नीचे देखोगे तो आप कौन सी नदी आती है? यूफ्रेटे, ठीक है। और फिर देखा था हमने सिरदरिया और अमूर दरिया, दो नदी है। सिरदरिया, सिरदरिया कौन कौन से आती है? तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, और कौन सा? उज्बेकिस्तान है। ये चारों देशों से होकर जाती है। और कहाँ पर जाकर मिलती है ये मिलती है अरल सागर में। और फिर जैसे ये अमूर दरिया, अमूर दरिया आपको मिलेगी कहाँ पर? अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ये तीन देश में है। कौन कौन से? अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और उज्बेकिस्तान देशों में ये मिलती है। कौन सी? अमूर दरिया। और फिर हमने देखा था कौन सी नदी, कौन से देश के बारे में देखा था हमने? हमने देखा था, लास्ट देश था हमारा कौन सा? म्यांमार। म्यांमार में सबसे पहले देखा था हमने कौन सा? मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर निकलती तो चाइना से, परंतु मेकोंग जो इसका सिस्टम है ना, मेकांग का ये हिस्सा नहीं, मेकांग नदी का हिस्सा कौन सा देश नहीं है? चाइना वाले वाले वो चीन से तो निकलती, परंतु उसका हिस्सा, मेकोंग का हिस्सा, चीन नहीं है। ये कौन कौन से देश है? तो हम इसमें तो चीन से निकलती है, नदी निकलती है, परंतु इसका जो मेकांग गंगा प्रोजेक्ट है ना, उसमें चीन इसका हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले निकलेगी चीन से, निकलेगी, म्यांमार आएगी, फिर लाओस जाएगी, फिर इसके वियतनाम, फिर इसके बाद कंबोडिया, और आकर लास्ट में कहाँ पर आकर मिलती है? ये थाईलैंड में। सबसे पहले कहाँ से निकलेगी? चीन से निकलेगी, म्यांमार जाएगी, फिर लाओस जाएगी, वियतनाम जाएगी, कंबोडिया जाएगी, कंबोडिया से होते हुए कहाँ पर, कौन से देश में जाती है? थाईलैंड में। कौन सी रिवर? मेकोंग रिवर्स। और यह बॉर्डर किन देशों से? बॉर्डर दो देशों के साथ मिलता है, कौन से? लाओस और थाईलैंड। और थाईलैंड के बारे में देख रहे हैं, थाईलैंड का बैंकॉक शहर है, थाईलैंड का जो बैंकॉक शहर है, सोफाया नदी के किनारे स्थित है। कौन से? थाईलैंड, थाईलैंड का बैंकॉक शहर है सोफोया साओफाया शहर, नदी के किनारे। कौन सा शहर है? वेकोंग शहर। यहाँ पर एक किनाल, मतलब कि एक नहर है, काओ नहर है। कौन सी नहर? काओ नहर। और फिर इरावड़ी, इरावड़ी नदी जो है वो है
म्यांमार की लाइफलाइन के नाम से जाना जाता है। और इसे यह नदी किसका निर्माण करती है? फ्लेंस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? फ्लेंस का निर्माण करती है। कौन सी रिवर्स? इरावदी रिवर्स। और एक एक रिवर्स और है यहाँ पर एक रिवर्स है साल्वीन रिवर्स। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का सेशन कैसा लगा? सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी, इसमें हम देखेंगे उसको, हम संदिग्ध के 2 पार्ट में उसको कवर करेंगे। तो उसमें देखेंगे हम जो प्रमुख जो खाड़ी है, जल संधियाँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ की जल संधियाँ, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।